एक्सेल में आपका जो भी डेटा रहता है, सपोज आपका छोटा अक्षर में लिखा हुआ है, स्मॉल लेटर में लिखा हुआ है, लेकिन स्मॉल लेटर में लिखा हुआ है एक सीट में बिल्कुल अनप्रोफेशनल लग रहा है, तो आप चाह रहे हैं कि पूरा का पूरा जो नाम वाला जो कॉलम है जिसमें स्मॉल लेटर में लिखा हुआ है, उसको आप चाह रहे हैं कि हम इसको वो वाला कॉलम को पूरा बड़ा अक्षर में, मतलब कैपिटल लेटर में लिख देते हैं तो अच्छा होता। तो आप एक्सेल में उसको एक फॉर्मूला डालना पड़ेगा, छोटा सा फॉर्मूला है। नॉर्मली हम लोग जो वर्ड वगैरह यूज करते हैं, तो वर्ड वगैरह में क्या होता है कि सिंपली एक ठो अपर केस, लोअर केस और सेंट्रल केस में हम लोग इसको एक क्लिक से कर लेते हैं, लेकिन एक्सेल में ऐसा नहीं होता। हर चीज के लिए आपको फॉर्मूला का यूज करना पड़ता है। आपको बहुत सारा ऐसा होता है कि आपका छोटा अक्षर में बहुत बड़ा डेटा है। हम यहाँ पर एक छोटा सा एक एग्जांपल लिए हैं। यहाँ पर हो सकता है कि आपका 1000 2000 आपका डेटा हो और कुछ इस तरह से ऑफिशियल मतलब एकदम स्मॉल लेटर में लिखा रहता है। तो ऐसा सिचुएशन में अगर वर्ड में आप रहते हैं तो वर्ड में आप क्या करते हैं, वहाँ पर अपर केस लोअर केस को सिंपली क्लिक करके आप किसी भी अक्षर को या नाम को या वर्ड को या सेंटेंस को बड़ा या छोटा कर सकते हैं सेंटेंस केस वगैरह में। लेकिन यहाँ पर एक्सेल में वैसा नहीं होता है, वहाँ पे आपको लॉजिकल फार्मूला वगैरह यूज़ करना पड़ता है। सपोज आपका किसी भी सीट में कुछ इस तरह से अगर लिखा हुआ है तो आपको अगर इसको सब बड़ा अक्षर में मैंने इस तरह से आपको लिखना है। यहाँ पर हम मान लिया छोटा से बड़ा, बड़ा से छोटा हम लोग करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए आपका छोटा अक्षर है। यहाँ से हम क्या करते हैं, इसको हमको पूरा सारा चीज़ जो भी डेटा है उसको हमको बड़ा करना है, ठीक है, नाम फॉर्मेट में। तो यहाँ पर हम लोग डबल का साइन पहले देते हैं, जितना भी फॉर्मूला हम लोग पुट करते हैं वहाँ पर ये डबल का साइन देना पड़ता है, इक्वल टू का साइन। उसके बाद यहाँ पे आप लिखिए UPPAR अपर। अपर लिखने के बाद UPPER अपर होता है, यहाँ डबल क्लिक कीजिए और यहाँ से आप किसको देखिए, यहाँ पर एक तो अपर लिखने के बाद यहाँ पर नेक्स्ट आपको क्या करना है, टेक्स्ट सेलेक्ट करना है, मतलब किसको आप बड़ा अक्षर में देखना चाहते हैं या बड़ा कैपिटल लेटर में देखना चाहते हैं। जस्ट इसको पर आप क्लिक करिए और यहाँ पे आप इंटर करिए। तो यहाँ पर देखिए ये वाला जितना भी है ये वाला अपर हो गया। अब यहाँ से जितना दूर तक आपका डेटा रहेगा आप यहाँ से क्लिक करके बड़ा कर सकते हैं और यहाँ से कॉपी पेस्ट करके आप कहीं भी किसी भी कॉलम में डाल सकते हैं। ठीक उसी तरह से अगर आपको लोअर केस में लिखना है तो जस्ट लोअर करना है और इसके ऊपर डबल क्लिक करना है और यहाँ से एक ठो ले लेना है जिसको ऊपर भी आपको टेक्स्ट को सेलेक्ट करना है जिसको आप लोअर केस में देखना चाह रहे हैं। तो यहाँ से कुछ आप इस तरह से लोअर केस में ले सकते हैं और इसको जितना दूर तक आपको क्लिक करके डालना है डाल दीजिए और यहाँ से इसको आप अगर कॉपी करके कहीं भी पुट करना चाहते हैं किसी भी सीट में आप इसको पुट कर सकते हैं। ये छोटा छोटा जो फार्मूला होता है नॉर्मली हम लोग पूरा अपना डेली लाइफ में यूज़ करते हैं अगर एक्सेल यूज़ करते हैं तो, लेकिन इसके बारे में हम लोग को पता नहीं चलता है। तो एक्सेल जो है वो एकदम समुंदर का भरमार है, इसमें आप जितना सीखिएगा उतना कम है। वेल दोस्तों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इंटर करने के बाद यहाँ पे आपका वर्ड में लिख के आ जाता है। फिर से यहाँ से हम कुछ इंटर करते हैं 125 रुपये 20 पैसा, तो यहाँ पे 125 रुपये 20 पैसा यहाँ लिख कर आ जाता है। तो एक्चुअली ये डिजिट को वर्ड में करने का एक फंक्शन है। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे हम लोग इस वीडियो में वही देखने वाले हैं। डोंट सेव कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपके सामने ये वाला जो कोड है इस कोड को आपका इस्तेमाल करने पड़ेगा और इस कोड को हम दे देंगे आपको। तो चलिए हम लोग एक्सेल वाला फ्रेश एक एक्सेल हम लोग लेते हैं। आपको कहीं भी फार्मूला लगाना है आप लगा लीजिए, वहाँ पर तो एक एग्जांपल बताया तो यहाँ पर एक्सेल वाला फार्मूला लेते हैं और यहाँ से हम थोड़ा से बड़ा ही कर देते हैं ताकि आपको दिखे अच्छा से। वेल ये एकदम फ्रेश एक्सेल है। यहाँ पे हम लोग फार्मूला लगाएंगे, आप चाहे किसी भी सेल में कहीं भी बिल का कहीं भी सिस्टम में कहीं भी आप लगा सकते हैं, आपको सोर्स और टारगेट सेल का ज़रूरत पड़ता है। तो यहाँ पे हम लोग फार्मूला लगाएंगे, फार्मूला को लगाने के लिए आपको कोड का ज़रूरत पड़ेगा। तो वो कोड कौन सा है वो हम आपको इस वीडियो में दे देंगे। सपोज़ यहाँ पर 1250 रुपया 50 पैसा सपोज़ हम लोग लिख देते हैं। अब इंटर करते हैं और यहाँ पर ये मान लिया हम लोग एक फार्मूला अगर लगाते हैं तो वो फार्मूला कैसे वर्क करेगा। तो फार्मूला लगाने से पहले आप ये वाला जो कोड है इसको आप कॉपी कर लीजिए। तो चलिए हम लोग इस पूरा कोड को हम लोग कॉपी करते हैं और कॉपी करने के बाद हम लोग पेस्ट करेंगे, लेकिन पेस्ट हमको कहीं भी नहीं करना है। पेस्ट करने के लिए हमको डेवलपर मोड में जाना होगा। तो डेवलपर मोड अगर आपका एक्सेल में नहीं दिखता है तो आप फाइल में जाइए और कस्टमाइज रिबन करना है। तो फाइल में जाकर हम लोग ऑप्शन में जाते हैं
और यहाँ पर देखिए कस्टमाइज रिबन का ऑप्शन आता है। यहाँ पर देखिए डेवलपर जो अनचेक अगर रहता है तो इसको आप चेक कर लीजिए, चेक करके ओके कर दीजिए, तो आपका डेवलपर मोड यहाँ पर रिबन में दिखने लगेगा। डेवलपर मोड में जाने के बाद आप विजुअल बेसिक में जाइए और यहाँ पर इंसर्ट का एक ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर ही आपको मॉडल में जाना है। मॉडल में जाने के बाद जो फार्मूला आप जो कोड आप लिए हैं उसको पेस्ट कर दीजिए। पेस्ट करने के बाद आप इसको बंद कर दीजिए, ठीक है। बंद करने के बाद अब यहाँ पे जाके आपको एक छोटा सा फार्मूला लगाना है, बराबर SP जैसे लिखिएगा स्पेल नंबर आ जाएगा। इसको डबल क्लिक करिए और कौन सा सेल कौन सा है आपका, ये है सोर्स, ठीक है। इस सोर्स को पकड़िए और ब्रैकेट को बंद करिए और इंटर कीजिए, ठीक है। तो इंटर करने के बाद ये वाला जो चीज़ है आपको सेव करके रख लेना पड़ेगा, ठीक है। इंटर करने के बाद सॉरी ये वाला जो है इसको आपको ठीक है, इसको आपको थोड़ा सा ए उसमें आए थे, कंट्रोल A किए थे तो कोडिंग में A आ चुका था, इसीलिए हम A को हटा दिए हैं, तो ठीक हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग कुछ भी अगर लिखते हैं 100 तो यहाँ पर देखिए 100 आ गया। तो ये वाला जो सोर्स और टारगेट वाला जो चीज़ है इसको लगाने से पहले आपको कोडिंग लगाना पड़ेगा। डेवलपर में जाके विजुअल बेसिक में जाके यहाँ पर ये वाला जो है ये कोडिंग आपको लगाने पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर ही मिस्टेक जो हो रहा था ना वो यहाँ पर ही हमने कंट्रोल A लिखे थे ना तो A इसमें टाइप हो गया था, इसमें A आ गया था, तो इसीलिए वो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रहा था, हम इसको A हटा दिए थे, ठीक है। तो कुछ इस तरह से आपको करना है और इसको जितना भी जहाँ भी जिस बिल का किसी भी कॉर्नर में आप लगा सकते हैं, बस सोर्स और टारगेट को आपको ध्यान में रखना है और उसके बाद इस कोड को डाल देना है। ये कोड को आपको अगर लेना है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम एक कोड का लिंक प्रोवाइड कर देंगे, जस्ट आप उसको क्लिक करके डाउनलोड कर लीजिएगा। बस इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह से इंफॉर्मेटिव और ट्रिकी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।